Good morning, students. Myself, Manish Arya. I am a lecturer in Mechanical Engineering Department of Government Polytechnic College, हनुमानगढ़। आप सभी का ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी के चैप्टर मशीन टूल मेट्रोलॉजी की वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने लेथ मशीन के ऊपर डिफरेंट जो अलाइनमेंट टेस्ट है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ड्रिलिंग मशीन के ऊपर 3 अलाइनमेंट टेस्ट को डिस्कशन कर लिया। आज हम 4th अलाइनमेंट टेस्ट को डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है पैरेललिज्म ऑफ द स्पिंडल एक्सिस विथ इट्स वर्टिकल मूवमेंट। आप सभी को पता है कि ड्रिलिंग मशीन के अंदर हम ड्रिल की हेल्प से होल करते हैं। अब यहाँ हम ये चेक करेंगे कि जो इस ड्रिलिंग मशीन की जो स्पिंडल एक्सिस है वो अपनी एक्सिस के पैरेलल मूव करती है या नहीं करती। यदि पैरेलल मूव नहीं करेगी तो वहाँ पर टूल किसी इंक्लाइंड एंगल पे होगा और जो ड्रिल के द्वारा जो होल किया जाएगा वो प्रॉपर होल नहीं हो पाएगा। इसको हम चेक करते हैं। स्पिंडल इज मूव अप एंड डाउन फॉर द फीडिंग द ड्रिल टूल इनटू द वर्क पीस। स्पिंडल ऊपर और नीचे मूव करता है ताकि ड्रिल टूल को वर्क पीस के अंदर फीड करवा सके। दिस मूवमेंट शुड बी पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये जो मूवमेंट है ये एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। इफ इट इज एट सम इंक्लिनेशन देन द टूल गेट्स ए ड्रिल होल एट द सम इंक्लिनेशन। यदि वहाँ पर कोई इंक्लिनेशन हुआ तो टूल जो आपका है वो कुछ डिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ इंक्लाइन एंगल पे रहेगा, जिसके कारण जो ड्रिल होल होगा वो भी कुछ इंक्लिनेशन के ऊपर होगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड इट द टेस्ट इज परफॉर्म इनटू द टू प्लेन्स ए एंड बी एट द राइट एंगल टू ईच अदर। आप यहाँ देख पा रहे हैं दो प्लेन है। एक प्लेन तो ये है जिसको नाम दिया है ए प्लेन, और इसी तरीके से दूसरा प्लेन है जिसको नाम दिया है बी प्लेन। ये दोनों प्लेन एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं। मेजरमेंट इज टेकन इन द प्लेन सिमेट्री ऑफ द मशीन ए। जो मेजरमेंट लिया जाता है प्लेन ए में, वो जो प्लेन ए है वो मशीन के सिमेट्री पर है, और जो दूसरा प्लेन है जो कि प्लेन ए के परपेंडिकुलर है वहाँ पर हम मेजरमेंट लेते हैं। अब मेजरमेंट लेते कैसे हैं? द टेस्ट मैंडल इज फिटेड इन द टेपर होल ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के टेपर होल में हम एक टेस्ट मैंडल को लगाते हैं। एंड द डायल इंडिकेटर इज फिक्स्ड ऑन द टेबल। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं हमने एक मैंडल लगाया स्पिंडल के टेपर होल में, और जो डायल इंडिकेटर है उसको हमने टेबल के ऊपर फिट कर दिया। Before the taking the reading, it is essential that the table and the knee should be locked. रीडिंग लेने से पहले टेबल और नी को हमको लॉक करना पड़ता है। द प्लंजर ऑफ द डायल इंडिकेटर शुड टच द मैंड्रेल। यहाँ पर जो आप प्लंजर देख पा रहे हैं डायल इंडिकेटर का, वो क्या है कि यहाँ पर ये प्लंजर है डायल इंडिकेटर का, वो प्लंजर मैंड्रेल को टच करना चाहिए। द स्पिंडल इज एडजस्टेड इन द मिडल पोजिशन ऑफ इट्स ट्रेवल। जो स्पिंडल है वो अपने ट्रेवल के मिडिल पोजीशन पर होना चाहिए। रीडिंग ऑफ द डायल इंडिकेटर आर नोटेड व्हेन द स्पिंडल इज मूव्ड इन अपर एंड लोअर डायरेक्शन ऑफ द मिडिल पोजीशन। जो डायल इंडिकेटर की रीडिंग है उसको हम नोट करते हैं, कब करते हैं? जब स्पिंडल अपनी मिडिल पोजीशन से अपर एंड लोअर डायरेक्शन पर मूव करता है विथ स्लो वर्टिकल फीड मैकेनिज्म। जब ये वर्टिकल धीरे धीरे जो स्लो वर्टिकल फीड मैकेनिज्म होती है उस दौरान जब मिडिल पोजीशन से अपर एंड लोअर डायरेक्शन में जब आपका स्पिंडल मूव करता है तब हम डायल इंडिकेटर के द्वारा रीडिंग लेते हैं। अब हमने मेजरमेंट लिया। मेजरमेंट लेने से कुछ ना कुछ एरर भी आएगी, और ये एरर should not exceed 0.1 पर 300 मूवमेंट ऑफ द स्पिंडल। स्पिंडल के 300 mm के मूवमेंट पर ये जो एरर है ये 0.1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने इस टेस्ट में ये देखा कि स्पिंडल जो मूवमेंट है वो अपने एक्सिस के पैरेलल है या नहीं है। दूसरा जो टेस्ट है इसमें, जो पांचवा टेस्ट है, वो है स्क्वायरनेस ऑफ द स्पिंडल एक्सिस विद द टेबल ऑफ ए ड्रिलिंग मशीन। अब आपकी जो स्पिंडल एक्सिस है वो आपकी जो ड्रिलिंग मशीन है उसकी टेबल के स्क्वायरनेस है या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। फॉर कंडक्टिंग दिस टेस्ट ए डायल गेज एंड स्ट्रेट एज आर यूज। इस टेस्ट को करने के लिए हम एक डायल गेज और एक स्ट्रेट एज का यूज़ करेंगे। आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे हैं ये स्ट्रेट एज है और एक डायल इंडिकेटर गेज का हम यूज़ करेंगे। स्ट्रेट एज को हम टेबल सरफेस या बेस सरफेस के ऊपर रखते हैं। किस पोजीशन पे रखते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यहाँ पर देखिए ए डैश और बी डैश, इस पोजीशन में हम स्ट्रेट एज को रखेंगे। वर्क टेबल इज अरेंज इन
इन द वर्टिकल मिडल पोजीशन ऑफ द वर्टिकल ट्रेवल। जो इसका वर्टिकल ट्रेवल है उसकी मिडिल पोजीशन पे हम वर्क टेबल को अरेंज करेंगे। द डायल इंडिकेटर स्टैंड इज माउंटेड ऑन द स्पिंडल। जो डायल इंडिकेटर का स्टैंड है उसको हम स्पिंडल के ऊपर माउंट करेंगे। एंड द प्लंजर ऑफ द डायल टचिंग द स्ट्रेट एज सरफेस फर्स्ट एट ए एंड रीडिंग नोटेड डाउन। जो डायल इंडिकेटर का प्लंजर है वो स्ट्रेट एज को कहाँ पर टच करेगा, सबसे पहले ए पोजीशन के ऊपर टच करेगा और हम रीडिंग को नोट करेंगे। उसके बाद स्पिंडल को हम 180 डिग्री रोटेट करेंगे। तो 180 डिग्री रोटेट करने से ये कहाँ आ जाएगा, ए डैश के ऊपर आ जाएगा। सो दैट द प्लंजर टचेज एट द पॉइंट ए डैश एंड अगेन रीडिंग इज नोटेड डाउन। और वापस हम रीडिंग लेंगे। द डिफरेंस ऑफ द टू रीडिंग गिव्स द एरर इन द स्क्वायरनेस ऑफ द स्पिंडल एक्सिस विथ टेबल। जो रीडिंग में डिफरेंस आएगा वो हमें स्क्वायरनेस के अंदर एरर को शो करेगा, एरर इन स्क्वायरनेस ऑफ स्पिंडल एक्सिस विथ टेबल। Similar readings are noted down by placing the straight edge in the position BB dash। सिमिलर रीडिंग ली जाएगी जब हम आपकी ये जो हम स्ट्रेट एज को बी डैश पोजीशन पे रखते हैं। एरर शुड नॉट एक्सीड 0.06 mm पर 300 मिलीमीटर। आप ये जो एरर है ये पर 300 mm की यदि हम मेजरमेंट लेते हैं उस पर 0.06 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये 300 mm क्या है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। जो इस सीरीज में जो लास्ट टेस्ट है वो है स्क्वायरनेस और क्लैंपिंग सरफेस ऑफ द टेबल टू इट्स एक्सिस। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो आपकी जो टेबल है ड्रिलिंग मशीन की उसकी स्क्वायरनेस को स्पिंडल एक्सिस के साथ टेस्ट किया था। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो क्लैंपिंग टेबल की जो क्लैंपिंग सरफेस है उसको हम एक्सिस के साथ उसकी स्क्वायरनेस को चेक करते हैं। टू चेक स्क्वायरनेस ऑफ क्लैंपिंग सरफेस ऑफ टेबल टू इट्स एक्सिस ऑफ ड्रिलिंग मशीन डायल इंडिकेटर इज माउंटेड इन द टेपर होल ऑफ द स्पिंडल। इसमें भी सेम करते हैं। यहाँ पर स्पिंडल का जो टेपर होल है उसमें हम डायल इंडिकेटर को माउंट करते हैं और फिर फिलर को या प्लंजर को टेबल की जो सरफेस है उससे टच करवाते हैं। फिर टेबल को स्लोली रोटेट करते हैं और रीडिंग डायल इंडिकेटर के द्वारा रीडिंग नोट करते हैं। और जो एरर है वो 0.05 mm पर 300 mm इन डायमीटर से में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका जो 300 mm का जो डायमीटर है कि उस दौरान जो रीडिंग ली गई है उसमें एरर 0.05 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में लेथ मशीन के ऊपर अलाइनमेंट टेस्ट और ड्रिलिंग मशीन के ऊपर जो अलाइनमेंट टेस्ट हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लिया। उसके अलावा अलाइनमेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या अंतर होता है ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। तो इस प्रकार हमारा ये जो चैप्टर है मशीन टूल मेट्रोलॉजी ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।